2000? 15 दिनों में 2000 रुपए कमाए तुमने? हाँ विनी, अरे लोगों को मेरे पेंटिंग्स इतने पसंद आए कि मुंह मांगे दाम पर खरीद लिए। व्हाट रबिश! ग्रीटिंग कार्ड बनाने का आइडिया मेरा था। हाँ। और घर घर जाकर मैंने बेचे। द क्रेडिट गोज टू माई सेल्समैनशिप। अच्छा, रात को जाकर कलर बॉक्स में ब्रश और उंगलियां डालकर मैं बैठी रही। पेंटिंग्स करते करते मेरी उंगलियां टूटने को आई, आंखें फटने को आई, उसका कुछ नहीं। दो जवाब दो। अरे बेचारी ने कितनी मेहनत की है और तुम हो कि उसकी मेहनत पर पानी फेर रही हो। मुझे कुछ नहीं मालूम विनी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि द क्रेडिट गोज टू माई सेल्समैनशिप। मैं हूँ ना मिट्टी को भी सोने के भाव बेच सकती हूँ। हाँ वो है, विली है ना मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच सकती है। अच्छा, हाँ। तो अगली दिवाली को 2 बोरियां मिट्टी लाकर देती हूँ, बेचती रहना। अगले दिवाली की छोड़, आज की बात कर। तू बाहर आ रही है नहीं? अरे हाँ, हमें तो बाहर जाना है। देखो विनी, मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। उसके फादर को मेरे ग्रीटिंग कार्ड्स इतने पसंद आए, शायद उनकी कंपनी का काम हमें मिल जाए। हाँ। तुम घर पर ही रहना, आज लक्ष्मी पूजन है ना। हाँ। घर का डेकोरेशन करना। ओके? हम आते वक्त मिठाई भी लेके आएंगे। ओके ओके ओके। थैंक गॉड, उसी बहाने मुझे शांति मिलेगी। एक तो ये पटाखों की आवाज और ऊपर से तुम दोनों की किच-किच। कुछ नहीं। बाय बाय बाय। सुनो, ये पैसे संभाल कर रखना, नहीं तो कहीं गिरा दोगे। हाँ। मुझे 4-5 साल का बच्चा समझा है क्या? नहीं विनी, हम तुम्हें इतना बड़ा भी नहीं समझते। तो रखो ये 2000 के कागज के टुकड़े, रखो। नहीं चाहिए मुझे, अपने पास ही रखना, लेके जाना बाहर। विनी, ये कागज के टुकड़े नहीं है, ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी बेवकूफ, लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी को बाहर लेके नहीं जाते। हाँ। क्यों? ओहो विनी को भी इतना पता, तुम्हें नहीं मालूम? लानत है तुम पर। अरे लक्ष्मी पूजन के दिन जो लक्ष्मी बाहर गई ना, वो वापस कभी नहीं आती। हाँ तो मालूम है, मुझे तो मालूम है। आपको मालूम है? हाँ। लक्ष्मी पूजन के दिन, लक्ष्मी पूजन के बहाने लक्ष्मी जी को घर में ही रखते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते। जस्ट शट अप। ओके विनी, ये पैसे संभल के रखना, एक भी पैसा घर से बाहर मत जाने देना। नहीं, मरते दम तक मैं इसकी रक्षा करूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ओके? शाबाश, चलो हम लोग जाते हैं। बाय बाय बाय। हे लक्ष्मी जी, आप महान हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से आती हैं आप, एक दरवाजे से आती हैं और बहुत सारे दरवाजे से चली जाती हैं। नहीं, आज के दिन, कम से कम आज के दिन मैं आपको घर से बाहर नहीं जाने दूंगा और नहीं जाने दूंगा। अरे मैं हूँ, दिवाली का फटाका नहीं। अरे तू कौन सी फटाके से कम है? ले अंदर रख दे। चल। तुम दिवाली के फटाके से इतना डरता क्या को है? और ये क्या पहले निकालो? नो, अरे ये साउंड से हमारा कान का कर्टन फटने को आता है। चल जा, ये रख दे। दो ना। क्या? दिवाली का पोस्ट बख्शिश। तू तो पैसा हड़पने का ओनली बहाना ढूंढती है। चल पकड़िए, देता है तेरे को पोस्ट। हाँ, चल रख दे अंदर। हम जरा वो विनी को देख के आता है। हम श्योर है आज दिवाली के दिन भी वो नहाया नहीं होगा, एकदम लेजी फेलो। चल अंदर रख दे। विनी, आ गई आंटी। हैप्पी दिवाली आंटी। हैप्पी दिवाली। हैप्पी। ओह गॉड, आज तुमने नहा लिया? हाँ आंटी, आज मैंने नहा लिया। आज के दिन तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए ना। ये आपने क्यों बांधा है? अरे वो पटाखे की आवाज से हमको बहुत डर लगता है। तुमको लगता है? नहीं, रोज आपकी आवाज सुनकर आदत हो गई है ना, तो आपकी आवाज के सामने पटाखे की आवाज तो कुछ नहीं है। बाकी में कैसे आना हुआ आंटी? हाँ, हम तुमको बताने के वास्ते आया कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड के शॉप में अकाउंट लिखने के वास्ते एक स्मार्ट और शरीफ लड़का मांगता है। अच्छा? 400 रुपया पगार। तो हमने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। हाँ, अभी स्मार्ट और शरीफ लड़का मांगता है, फिर भी जाने दो। क्या? तो 400 रुपए की नौकरी के लिए तुमने मेरा नाम सजेस्ट किया? मेरा? अरे मैं कुछ और 400-800 रुपए की नौकरी करने वाला नहीं हूँ। I am destined to be a great businessman. लाखों में खेलूंगा, करोड़ों में खेलूंगा, और ये 200-400 में नहीं। ओके? अच्छा, पिछला 2 महीने का भाड़ा देने के वास्ते तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है और चला बिजनेसमैन बनने। अरे बिजनेसमैन बनने के वास्ते रोकड़ा मांगता है, कॉन्टैक्ट्स मांगता है, अपने बाप का रखा हुआ एस्टेट मांगता है तुम्हारे पास? कुछ नहीं मांगता है आंटी, कुछ नहीं मांगता है। मांगता है तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा जिगर। बस दिमाग थोड़ा यूं हिलाओ तो 200 का नोट यहाँ से आएगा, 400 का नोट यहाँ से आएगा, सब जगह नोट ही नोट। अच्छा, तो हिलाओ तुम्हारा दिमाग।
हम अभी थैला लेके आता है नोट भरने के वास्ते। दिला, दिला, दिला। बिलीव नहीं करती हो ना, बिलीव नहीं करती हो ना। परसों की बात देख लो। परसों ना मैं मार्केट गया था। मार्केट में जाकर पूरा स्टडी किया। फिर मैंने विकी को कहा, विकी यही टाइम है, यही वक्त है ग्रीटिंग्स बनाकर बेचने का। बस फिर हम लोग फटाफट ग्रीटिंग्स बनाकर बेचने लगे। वैसे भी मार्केट में मेरा नाम तो था ही। अरे क्या ग्रीटिंग्स बेचे हमने। अरे मैंने तो कितने सारे ग्रीटिंग्स फोन पे ही बेच दिए। 2 दिन में 2000 का प्रॉफिट किया आंटी। ए, किसको मंडल फेंकता है? 2 दिन में 2000 रुपया? अरे ड्रीम में भी नहीं मिलेगा। बिलीव नहीं करते हो? ए, ये देखो ये 1000 और ये 2000। Oh my God! तुम तो इंटेलिजेंट निकला। अरे वाह वाह वाह। ये ले। अब वो भी देख लो, फिर वापस कर देना। नहीं, ये अभी तुमको वापस नहीं करेगा। क्या? क्यों? क्यों मतलब? ये हमारा 2 महीने का भाड़ा है। नहीं नहीं आंटी, ये तो आधी कमाई है मेरी और बहुत मेहनत की कमाई है। प्लीज इसको मत लो प्लीज। अरे ये तो सिर्फ 1000 रुपीज है। तुम तो एक दिन में कमाता है। नहीं मगर वो क्या है ना, आज लक्ष्मी पूजन का दिन है ना, और आज के दिन लक्ष्मी को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। हाँ? और हमारे हाथ में अपने पैरों से चला आया लक्ष्मी हम भी रिटर्न नहीं करता है। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। आंटी प्लीज प्लीज आंटी ऐसा मत करो प्लीज। मैं भाड़ा बाद में दे। आंटी गॉड, क्या जरूरत थी बताने की। इडियट, विनी यू आर इडियट इडियट इडियट। चुपचाप नहीं रह सकता था। कुछ नहीं, अभी कोई पूछेगा तो कहना जेब खाली है, कड़की है कड़की। क्या करूं मधु, आज तो मेरा नसीब ही फूट गया है। मेरी जेब कट गई। 2000 रुपए थे, कट गई जेब खाली। हाउ सैड। यानी कि आज रात तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। कहाँ? भूल गए ना, आज रात हमारे क्लब की स्पेशल दिवाली पार्टी है। तुमने कहा तो था कि तुम जरूर आओगे। नहीं वो क्या है ना मधु, मेरी जेब कटने से मुझे दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है, मगर इतना भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में ना चलूं। अरे तुम कैसे आ सकते हो? उसके लिए 200 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए पर हेड, और तुम्हारी जेब तो लेकिन नो प्रॉब्लम, दिवाली तो नेक्स्ट ईयर भी आएगी। ओके बाय। मधु वहाँ उधारी नहीं चलती क्या? आई मीन तुम वहाँ अकेली जाओगी? अकेली? लो, मैं अकेली क्यों जाऊंगी? अरे मेरे साथ तो इतने लोग आने को तैयार है, जैसे कि आमिर या फिर संजू या फिर सुनील या फिर कोई भी आएगा। नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें उन लफंगों के साथ नहीं जाने दूंगा। बहुत बुरी नजर से देखते हैं वो लोग तुम्हें। अच्छा जी। और तुम मुझे बड़ी साफ नजरों से देखते हो। सब लड़के एक जैसे होते हैं। और वैसे ये मेरी कोई उम्र तो है नहीं कि लड़के मुझे साफ नजर से देखे। वाह वाह, क्या ऊंचे ख्यालात हैं। वेरी गुड। अब तो मुझे तुम्हारे साथ चलना ही पड़ेगा। मगर पैसे वो तो हवा से नहीं आ सकते ना। आज पता चला लोग लक्ष्मी को चंचल क्यों कहते हैं। तो क्या करूं, लक्ष्मी बचाने जाऊं तो ये होने वाली गृह लक्ष्मी चली जाएगी संजू फंजू के साथ। तो मैं चलूं? नहीं मधु, मुझे अब भी याद आया, मैड, मुझे अब भी याद आया कि मेरी लेफ्ट वाली जेब कटी है, राइट वाली नहीं कटी। हो सकता है राइट में कुछ 2-5 रुपए निकल आए। देखता हूँ। 200 चाहिए ना? ये लो 200। सिर्फ मेरे, तुम नहीं आ रहे हो? यानी ये तुम्हारे? ये मेरे 200। ओके, अब तो नहीं जाओगे ना किसी संजू फंजू के साथ? बिल्कुल नहीं। यू डैम स्वीट पाई। अरे मेरा कुर्ता, अरे मेरा डिजाइन वाला कुर्ता। कुर्ता क्या? अपन तुम्हारा चमड़ी भी फाड़ डालेगा। अरे पूरा साल अपन तुम्हारा सेवा करता है और दिवाली के टाइम में 2 बख्शिश क्या आंटी? ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? अरे आज लक्ष्मी पूजन का दिन है, आपका शोर सुनकर घर आई हुई लक्ष्मी भी घर छोड़कर भाग जाएगी। विनी साहब, आप अच्छा हुआ आ गए। आप बड़े दिल वाले हैं ना, एकदम जेंटलमैन ना। विनी अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो बख्शीश के नाम पे इन नौकर लोगों ने लूट मार मचा रखी है। इज्जत इंसानियत को हिंदी में बोलता हूँ शोभा देता है। भानु जी चुप बैठो, इसको नौकरानी बोलने का नहीं, ये तो हमारा बेटी के माफिक है। क्या भानु जी, आप भी कमाल करते हैं यार। अरे पूरे साल इतना काम करती है, इतनी सेवा करती है हमारी, और आप लोग
तनख्वाह भी तो लेती है गिन गिन के। अरे पर साल में तनख्वाह के अलावा अगर 20-25 रुपए दे भी दिए तो क्या फर्क पड़ेगा? कौन सी तिजोरी खाली हो जाएगी आपकी? अरे 20-25 से वो खुश नहीं होने वाली, कहती है पर हेड 100 रुपया लूंगी। अरे महंगाई का जमाना है, 100 की पत्ती को आजकल कोई पूछता है क्या? अरे रघु के साथ एक फिल्म देखने जाओ तो 100 की पत्ती खल्लास। निकालो अपना और अपनी बेटी का 200 रुपए। अच्छा हुआ तुम्हारी बीवी भाग गई, वरना पूरा 300 लेती। हाँ 100 रुपया मेरा, 100 रुपया मेरी बेटी मधु का, 200 रुपया लेगी तू। अरे दे दो ना भानु जी। अरे ये भी तो आपकी बेटी की तरह है ना। आपकी जगह अगर मैं होता ना तो मैं तो बिंदास दे देता। हाँ अरे क्यों ना भानु जी, काय को उसको नर्वस करते देखो अभी हैं? गिव ना देखो आंटी बोलती है गिव ना। ये लो। वेरी गुड। पता नहीं क्यों दिवाली लाता है हर बार। विनीता अब जेब में हाथ डालो। अरे उनकी नहीं, आपकी। मेरी क्यों? क्यों? शाबाश मेरे शेर, घर का बड़ा काम करती है ना। नहीं। क्यों? तिजोरी खाली तो नहीं हो जाएगी? नहीं। मेरी बेटी की तरह है ना? नहीं। अगर मेरी जगह तुम होते तो? नहीं। निकालो, अरे 100 रुपया मतलब 300 रुपया। नहीं नहीं नहीं। 300। आंटी आप बोलती थी ना कि हम तीनों हाफ मैड हैं। तुम तीनों ना हम तीनों हैं। है ना, तो 300 की जगह 150 दूंगा तो चलेगा ना? नहीं पूरा 300 लूंगी। हाँ निकालो निकालो। निकालो निकालो निकालो। बताओ ना अभी। गिनो गिनो, गुदगुदी हो रही थी मेरे वक्त गिनते। अब गिनो। 100 200 300। लक्ष्मी जी बच्चा, लगता है तुम चिंता में हो बच्चा। कौन कौन है? कौन है? कौन है? कौन है उधर? मेरे पीछे कौन है? कौन है? कौन? कौन है? बच्चा, लगता है तुम बहुत उदास हो बच्चा। यानी मेरी मम्मी? मेरी मम्मी ऊपर? मम्मी? नहीं, मेरी मम्मी जिंदा है। ये तो कोई भूतनी होगी। हाँ भूतनी होगी। अब ले जाएगी मेरे बचे कुचे 300 रुपए भी। हे लक्ष्मी जी, शायद आपकी और मेरी कुंडली जम नहीं रही है। बच्चा, तुम्हारे आगे गोल्डन फ्यूचर है। उठ, पैसों की बारिश होने वाली है, पैसों की बारिश। पैसों की बारिश? यानी पैसे पानी की तरह बह जाएंगे मेरी जेब से किसी और की जेब में? नहीं। तुम बहुत भोला है रे बच्चा। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है। नोट ही नोट, चेक्स ही चेक्स, नोट ही नोट, चेक्स ही चेक्स, नोट ही नोट, Really? चेक्स ही चेक्स, Really? नोट ही नोट। किशोर है? बेवकूफ बना रही थी मुझे? नहीं विनी, देखो तुम्हारे इन मोटे मोटे हाथों में धन की रेखा निकल चुकी है। अब तुम्हें आमिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ये धन की रेखा। आहा। बाय द वे किशोरी, मर्दों के राइट हैंड्स देखे जाते हैं, लेफ्ट नहीं। कोई बात नहीं, बैठो पानी पी लो, बैठो। ओफो विनी, मेरा विश्वास करो, आज सुबह मैं स्वामी बरगदानंद से दीक्षा लेके आई हूँ। उन्होंने मुझे अमीर बनने का रास्ता बताया है। स्वामी बरगदानंद? हाँ, अमेरिका से अभी अभी लौटे हैं। मेड इन अमेरिका? चुप, पहले बात तो सुनो। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है और एक मटका, और कहा है इसे जमीन में गाड़ दो, इससे तुम अमीर बन जाओगी। और ये राज की बात सिर्फ ऐसे आदमी को बताओ जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हो, और इस समय तो सबसे ज्यादा करीब तुम ही हो ना विनी। हाँ, मैं ही हूँ। हाँ तुम ऐसी बातों में विश्वास रखती हो? विनी, हम लोग इतने पैसे उड़ाते हैं, तो ये 150 रुपए वाला एक्सपेरिमेंट करने में क्या बुराई है ना? हाँ, तो दे दो 150 रुपया। 150? इस छोटे से मटके की कीमत 150 रुपया? तो क्या, एक छोटी सी घड़ी अगर 800 से लेकर 8000 रुपए तक मिल सकती है, तो 150 इज नथिंग। बाय चांस हो भी गया अमीर तो क्या बुरा है, क्यों? हाँ। नहीं, मुझे नहीं लेना मटका बटका। मैं नहीं दूंगा 150 रुपया। मैं किसी को भी एक भी पैसा नहीं दूंगा। आज का दिन लक्ष्मी पूजन का दिन है, और आज के दिन लक्ष्मी को बाहर नहीं जाने दूंगा। दैट्स इट। अरे पागल, लक्ष्मी जी तुम्हें पागल कहेगी। वो कहेगी मैं इस पर धन की वर्षा करने जा रही हूँ, और ये है कि 150 की 2 बूंदों के पीछे पड़ा है। लेकिन ठीक है, अगर तुम नहीं लेते तो भानु जी खरीद लेंगे ये मटका। वो बन जाएंगे केवल 150 रुपए में अमीर। सोच लो, मैं तुम्हें आधे घंटे की मोहलत देती हूँ। ओके बाय। 150 रुपए या धन की वर्षा, ऑल द बेस्ट। या धन की वर्षा, 150 रुपए या धन की वर्षा, 150 रुपए या धन की वर्षा। नहीं, 150 रुपए।
सोच में डूबे हो बालक? कौन? मुझे नहीं पहचाना? लक्ष्मी जी, आप साक्षात लक्ष्मी देवी। मेरी तो किस्मत चमक उठी कि आज के दिन आपके दर्शन हो गए। इतने उतावले ना हो बालक। किस्मत उसी की चमकती है जिन्हें मैं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हूँ। हाँ तो दे दो ना आशीर्वाद, नो प्रॉब्लम। देर किस बात की? फिर उतावलापन? मैं तो उन्हें आशीर्वाद देती हूँ जो मेरी कदर जानता हो, जो मुझे खर्च करते जरा भी हिचकिचाता नहीं। पर मैं आपकी कदर करता हूँ, इसलिए तो आपको अपने से दूर नहीं जाने देता मैं। ये तुम्हारी मूर्खता है नादान। मैं चंचल हूँ, एक जगह रहना मुझे जरा भी पसंद नहीं, और तुम होके मुझे यहाँ से बाहर ही नहीं जाने देते। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो बढ़ूंगी कैसे? इसलिए मुझे खर्च करो और मेरा आशीष पाओ। समझ गया लक्ष्मी देवी, समझ गया मैं, गलती हो गई। अभी मैं आपको खर्च करूंगा, बहुत खर्च करूंगा। दे दो ना आशीर्वाद लक्ष्मी जी। अरे उठो उठो विनी, उठो ना। अरे विनी उठता हूँ लक्ष्मी जी। किशोर? हाँ, मुझे मालूम था तुम अपना दिमाग जरूर चलाओगे। अब लाओ। क्या? 150 रुपया, जिससे तुम लखपति बनने वाले हो। हाँ, जल्दी। लक्ष्मी जी ने बोला है पैसे उड़ा हुए। ये लो। हाँ, अब ये लो मटका, इसे जल्दी से जमीन में गाड़ दो। हाँ, हाँ, फिर क्या करना है? फिर रोज पानी डालो, जिससे तुम करोड़पति बन जाओगे। किशोर, वो कैसे? इनमें आम की गुठलियां हैं, जिनके पौधे उगेंगे, जिनके पेड़ बनेंगे, उनमें फल लगेंगे। क्या? आजकल 1 डजन आम का भाव है 150 रुपया। तुम्हें तो हजारों आम मिलने वाले हैं। अब सोचो, इतने सारे आम बेचोगे तो धन ही धन, पैसा ही पैसा, लक्ष्मी ही लक्ष्मी। 150 रुपए में तुमने मुझे आम की गुठलियां बेची? मुझे बेवकूफ बना। अरे इसकी लक्ष्मी होते होते तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर भी जाऊंगा। तुम्हारे बच्चे और पोते खाएंगे, बेचेंगे, खाते खाते बेचते बेचते तुम्हारे विजन की दाद देंगे। ये दाद क्या लक्ष्मी से कम है? अच्छा, इसे जल्दी से गाड़ दो। हाँ, अरे इससे गाड़ दूंगा तो विकी विली मुझे गाड़ देंगे जमीन में। हे भगवान, 2000 के सिर्फ 150 बच गए। 150। अरे विनी साहब, तुम अंधेरे में काय को बैठा है? देखो, आज लक्ष्मी पूजन का दिन है। अगर घर में अंधेरा हो ना तो लक्ष्मी घर को नहीं आता। हाँ। देखो बसंती, सिर्फ 150 रुपए बच गए हैं, वो भी कोई उड़ा लेगा। बुझा दो लाइट। तो फिर पैसा तुम खर्च काय को करता है? अपन क्या देखो, अपन पैसा इसलिए खर्च करता। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती ना। खाना खाने का आंटी के घर का, पिक्चर देखने का रघु के पैसों से, फिर पैसा कहीं को खर्चने का। चलो जाओ अभी। साहब, ये फूल और गजरे ले लो ना। फूल और गजरे? तुझे भी पता चल गया मेरे पास 150 रुपए है? नहीं साहब, घर में 2 दिन से चूल्हा ठंडा पड़ा है। हाँ तो यहाँ पर कौन सी दावतें चल रही है? चल जा। ले लो ना साहब, कितने अच्छे फूल और गजरे। कितने के है ये? 150 रुपए। अच्छा, मेरी अर्थी सजानी है क्या? कैसी बात करता है साहब? अगर नहीं लेना तो मना कर दो। हाँ तो मना तो किया। ये मेरे बाप, मेरे बेटे, यानी किसी और के बेटे, तू जा यहाँ से। साहब, 2 दिन से भूखा हूँ। घर में छोटे छोटे भाई हैं, मुझसे भी छोटे। ये फूल बिकेंगे तभी उन्हें थोड़ी सी रोटी मिलेगी। ये तू जाने का क्या लेगा? साहब, सिर्फ 150 रुपया। चल निकल यहाँ से। साहब। अरे चल निकल। अरे तू क्या खड़ी है? चल निकल। इमोशनल। भाई भूखे हैं और माँ भूखी, ये वो है। और वो बसंत। विनी साहब, क्या है? वो बच्चा। कौन सा बच्चा? अरे वही गजरे वाला। हाँ। वो गाड़ी के नीचे आ गया। तो मैं क्या करूं? विनी साहब। नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो जल्दी। अरे यार, वो गाड़ी वाला डश मार के चला गया। ऐसे लोगों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। हाँ। बेटे, चोट तो नहीं लगी ना? अरे मेरे कहने पर रुका नहीं वो। अरे रोग हो जाए उसको, प्लेग हो जाए, सत्यानाश हो उसका, मवाली मक्का। वो चला गया ना, तो अभी चुप बैठना। चर्बी चढ़ी थी अमेरी की उसको। बसंती तो चुप रहे। निकल यहाँ से। निकल। बेटे, कहाँ चोट आई है? नहीं, चोट नहीं आई, लेकिन उसे मैंने फूलों की टोकरी उड़ा दी। अब आपको क्या फूल दिखाऊंगा? बेटा, फूल तो कल भी उगाएंगे, इसमें रोना क्या है? पापा, मुझे लगता है चोट लगी है। हाँ,
सब मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरे 150 रुपए कौन भरेगा? अरे बेटा, तेरी चोट वोट आई होती तो कोई बात थी, हम तुम्हें पैसे दे देते। फूलों का ही तो नुकसान हुआ है, कोई टांग थोड़ी टूटी है, वो ऊपर वाला है ना, वो भर देगा। किशोरी भर देगी। चलो चलो किशोरी तू भर दे। मैं कहाँ से दे दूं? उसने बचा लिया, यही बहुत है। चल। लड़के इधर आ, इधर आ। ये ले, माँ को दे देना। हाँ, रोना मत। अब लक्ष्मी जी मेरे पास रुकना ही नहीं चाहती, तो मैं क्या करूं? एक्चुअली विनी, मुझे नहीं मालूम जो तुमने किया वो सही है या गलत। हाँ विनी, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो शायद ऐसा ही करते। देवी माँ, लक्ष्मी लक्ष्मी की तरफ जाती है, पैसा पैसे की तरफ भागता है। हम तो पहले से ही कंगाल थे, तो कई सारे बहाने बनाकर आप हमें छोड़कर चली गई। आपकी मर्जी। विकी, विकी, मैंने सोचा हमारे पास 2000 रुपए है, मैं ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, ये खाऊंगी, वो लूंगी, वो। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे सपने सिर्फ टूटने के लिए होते हैं। हमारी उम्मीदें बनी होती है टूटने के लिए, हारने के लिए। शायद जब भगवान हमारी किस्मत लिख रहा होगा ना, तो लिखते लिखते उनकी कलम की स्याही खत्म हो गई होगी और खाली पेन से लिख दी होगी 2-4 लाइनें और भेज दिया होगा हमें नीचे। लेकिन भगवान को क्या मालूम कि बिना किस्मत की जिंदगी कितनी दुख भरी होती है। विनी, क्या हमको ज्यादा ही मतलब ही नहीं है? What do you mean? हाँ, मानती हूँ कि आज लक्ष्मी पूजन के दिन हमारे पास पैसे नहीं है, जेबें खाली है हमारी। पर ये तो सोचो कि हमारे पास कम से कम एक घर तो है। अरे जेबें खाली है तो क्या हुआ, हमारे पास कपड़े तो है। घर मिठाई के डिब्बों से भरा नहीं है, मगर पेट भी तो खाली नहीं है हमारा। आज हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके घर में दिवाली के दीप नहीं जलते, क्योंकि उनके पास न घर होता है न सहारा। हाँ विकी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। You're right, you are absolutely right. या विकी, we're so selfish. हम भूल गए कि हमसे ज्यादा मजबूर और बेसहारा लोग हैं इस दुनिया में। हाँ, और हम अनाथ तो नहीं है, हमें एक दूसरे का सहारा है, इतना मजबूत सहारा। हाँ। फिर अपनी हालत पर क्यों रोना? हम लक्ष्मी जी से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। हमें कहना चाहिए कि हमारी परवाह मत करना माँ। हाँ, अपना तो कुछ भी चलता है। या उनके घर में आशा के दीप जला दो, उनके घर में उम्मीद का उजियारा भर दो। जो बेसहारा है, जो अनाथ है, और उसी में हमारी खुशी है। या अरे उसी में तो हमारी दिवाली है। let's celebrate